खुश रहिए। मयंक रैना, गांव पिपलिया, उत्तराखंड, उधम सिंह नगर से आया हूं। आपको मिलने के लिए सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में बताना चाहूँगा कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ। 1947 के जो डिवाइडेशन हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, मैं एक विस्थापित इंडियन हूँ। मेरे दादाजी की 5 जिंदा बहनें, मम्मी पापा, पूरा परिवार, पूरा खानदान जिंदा जला दिया गया। जो महिलाएं वहां पे जिंदा जल रही थी वो अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए बाहर नहीं आई। ऐसा अत्याचार हमारे ऊपर हुआ जी। और ऐसे गुरुजी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे इंडिया में कई लाख शरणार्थी हैं सही विस्थापित, और मेरा गांव जो है पूरा का पूरा गांव विस्थापित है। पूरा गांव बसाया आप लोगों को खोया हुआ आपका घर, आपकी जमीन, आपका सम्मान मिला कि नहीं? अभी तक कुछ नहीं मिला, अभी तक कुछ भी नहीं मिला हमारे गांव में। अभी कह तो रहे थे कुछ दिन पहले, चर्चा आई थी कि कश्मीरी पंडितों को गुरुजी 15-15 लाख रुपए मिला है, पर वो उन लोगों को मिला है जिनके पास में कोई डॉक्यूमेंट है, कोई प्रूफ है। अब मेरे दादाजी मान लीजिए 1947 में आए, उनके पास तो कुछ है नहीं। कुछ लोगों को मिला, ऐसा नहीं है नहीं मिला, मिला है। तो उनके घर भर उनको मिल गए? घर नहीं, घर कैसे मिलेंगे? वो तो पीओके में है ना, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में है गुरुजी। अच्छा, हाँ। तो जो कश्मीर से पंडित खदेड़े गए थे वो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है? जी बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, पीओजेके है। हम लोग जो है पीओजेके वाले हैं। अच्छा। मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जैसे इस पूरे वर्ल्ड में कई लाखों लोग हैं जिनको इतना अत्याचार हुआ। आप लोगों के, मैं सबको एक चीज बोलना चाहूंगा, आप लोगों ने कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई थी, वो भी देखी होगी जी। वो तो एक मतलब ट्रेलर है। मेरे दादाजी जब कहानी सुनाया करते थे ना मुझे, आज वो नहीं रहे, 106 साल की होकर उनकी डेथ हो गई है। जब वो कहानी सुनाते थे तो उनकी आंखें नम हो जाती थी, वो रोया करते थे। और वो जो दुख दर्द है वो कई लाखों कश्मीरी पंडितों का दुख दर्द जो है, मेरा भाई है रोहित द्वारका करके उसका यूट्यूब चैनल है, उस पर वो दिखाता है। और बस मैं यही बोलना चाहूंगा, चिंता ना करिए, अब जल्दी से सरकार हमारी पीओके पर भी कब्जा करने का प्रयास करे। मतलब कब्जा क्या, वो तो हमारी थी, हमारा है गुरुजी, वो किसी के बाप की धरोहर नहीं है वो। सही। नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री रहे तो वो जरूर जाके रहेंगे। वो हमारा है, किसी के बाप की धरोहर नहीं है वो। वो हमारे देश का है। वहाँ पे हमारे पूर्वज रहे हैं गुरुजी। वहाँ पे जो कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ है, वो अगर आज की डेट में आप देखा जाए, क्या यही चीज, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस धर्म का, एक जातीय समुदाय के लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, उस जातीय समुदाय के दिल में बिल्कुल दर्द रहम होता ही नहीं, कुछ नहीं होता हमको। दर्द वाले नहीं है सरकार, वो निर्दयी है। वो ऐसे ही काटते हैं। कितने गौ हत्याएं होती हैं इस इंडिया में, आपको बताएं। सही है, हमारे देश में ये बेधर्मी लोग जो आए हैं, इन्होंने नुकसान तो बहुत किया है। अब बहुत जल्दी सरकार को चाहिए कि पीओके भी भारत में जोड़ा जाए और फिर अखंड भारत की स्थापना। अखंड भारत, बिल्कुल जी गुरुजी जी। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। एक ये बोलना चाहेगा आइए मेरा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी, जैसे मेरे भाई ने आपसे प्रश्न करा कश्मीरी पंडितों के ऊपर, तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि हमारा गांव जो है देवभूमि उत्तराखंड में पिपलिया नाम से है, वहाँ पे सारे विस्थापित कश्मीरी पंडित रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे कश्मीर से जो है कि ड्राई फ्रूट्स बेचने के लिए कुछ वहाँ से लोग आते हैं, जाति विशेष के लोग जी। तो महाराज जी, मैं इस बार वो आए थे और मेरी मम्मी के पास बैठे हुए थे, वो काफ़ी साल से आ रहे थे। तो ऐसी चर्चा हुई तो मैंने उनसे पूछा कि वहाँ पे कश्मीरी पंडितों के साथ जो है बहुत अत्याचार हुए थे, आप लोगों ने लूटपाट बड़ी करी थी, क्योंकि जितने भी कश्मीरी पंडित थे वो सब पढ़े लिखे थे, वेल एजुकेटेड थे, तो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वहाँ पे उन पर कब्जा करा गया। तो वो मुझसे ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बगल में कश्मीरी पंडित रहते हैं, हम उनके घर जाते हैं, वो हमारे घर आते हैं, हम एक दूसरे घर में बैठ के खाना पीना खाते हैं। तो मैंने उन्हें ये जवाब दिया, क्योंकि हम जब छोटे थे वो तब से आ रहे हैं, लेकिन इस बार मैंने उन्हें ये जवाब दिया कि हमारे दादा ने हमें इस बारे में बताया कि उनके साथ क्या हुआ है।
जैसे कि मेरे भाई ने बताया कि उनके दादाजी की 5 बहनें जला दी गई थी, तो मैं महाराज जी आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के लोग कहीं भी किसी भी तरह इस तरह के अत्याचार नहीं करते। और अगर जैसे कि कश्मीर वहाँ से वो यहाँ पे हमारे यहाँ सामान बेचने आते हैं, कि क्या अगर यहाँ से हमारे लोग वहाँ पे सामान बेचने जाए तो क्या उनके साथ ऐसा व्यवहार करा जाएगा कि घर में बैठा के पानी पिलाया जाएगा उन्हें, उनकी अच्छी से। हमारे यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे तो उनके साथ अत्याचार शुरू हो जाएगा। लेकिन हम ही हैं जो इतना होने के बाद भी आज हमारे दिल्ली में उन मुगलों के नाम की सड़कें हैं, हमारे यहाँ उनके नाम के शहर हैं जी। अब बताइए दुर्भाग्य। महाराज जी हमारे गांव की जितनी भी औरतें हैं उनके घर में वो सामान देने के लिए आते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेके आते हैं, कंबल वगैरह लेके आते हैं, बट उनकी पूरी सेवा करी जाती है, उनको पानी पूछा जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में जो है अतिथि को भगवान माना गया है। बट यहाँ से अगर यदि हम लोग अगर ये काम करने वहाँ पे जाएंगे, मैंने कुछ वीडियोस देखी है, क्योंकि वो भारतीय लोगों को पसंद नहीं करते और जो है वो कश्मीर को पाकिस्तान ही समझते हैं, पाकिस्तान का ही वहाँ पे नारा लगाते हैं। हम सब नरेंद्र मोदी जी का साथ दें तो बहुत जल्दी पीओके जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है कश्मीर में, उसे तुरंत भारत में विलय कराया जाएगा। जी 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 जी। व्यक्ति के साथ देने की आवश्यकता है बस। महाराज जी ये सब आप ही कर सकते, क्योंकि आप तो पूरा हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में काफी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप भी नरेंद्र मोदी जी को ये संदेश पहुंचाइए, आपके संदेश आपके माध्यम से वहां तक पहुंचेगा। और बहुत बहुत हम आपके आभारी होंगे कि कश्मीरी पंडितों के बारे में कुछ करा जाए। आपकी पीड़ा है जो कि सरकार विचार कर रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी ने सारे बड़े बड़े काम किए हैं, तो अब ये और एक काम अभी बाकी है कि हम अपनी कश्मीर जो पाकिस्तान ने कब्जा किया उसे वापस लें, ये और बड़ा काम है। जी गुरुजी, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा। मेरे दादाजी बताया करते थे, जैसे अभी जाति विशेष की भाई ने बात करी, तो वही रहीम चाचा थे जिनके साथ 60 से 70 साल पुराना रिश्ता था, चाचा बोला करते थे, घर में आना जाना था। वही रहीम चाचा ने बलात्कार करे, वही रहीम चाचा जिनको 40 से 50 साल में बिल्कुल अगल बगल रहते थे, प्रॉपर्टियों पे कब्जा किया गया, उन्होंने कब्जा किया और उन्होंने मेरे दादाजी ने जब मुझे बताई ये बात तो उनके आंखें में आंसू थे गुरुजी। और वो जब ये बात बयां कर रहे थे तो उनकी दुख और पीड़ा बस वही जान सकते थे और कोई नहीं जान सकता। वही सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में वही ये बात जान सकता है जो उस चीज से भोगा हुआ होगा। और ऐसे कई गांव हैं हमारे, एक हमारा गांव पिपलिया है उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड में, कराम पिपलिया उधम सिंह नगर बाजपुर में है। पर वैसे हमारे पूरे इंडिया में कई विस्थापित हैं, बहुत सारे गांव हैं। हमारे गांव में तो पूरा का पूरा ही हम लोग कश्मीरी ब्राह्मण है, कश्मीरी पंडित ही हैं, पर ऐसे कई गांव हैं। गुरुजी आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें मौका दिया बोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर कश्यप ऋषि की नगरी रही है। कश्मीर किसकी नगरी थी? कश्यप। हमारे देश के सभी सनातनी जो संत जन थे, संत जनों की भूमि रही है, ये देवभूमि कहा जाता है उसको।